हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन कम ही लोग उसके लिए उठकर मेहनत करते हैं। इस कहानी का नायक राजू हम सबकी तरह एक सामान्य लड़का है, जिसके भीतर एक असामान्य शक्ति छिपी थी, परिवर्तन की शक्ति। लेकिन उस शक्ति के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा था आलस। यह कहानी उसी संघर्ष, जागृति और बदलाव की है। राजू दिल्ली की एक तंग गली में माता पिता के साथ रहता था। घर में जरूरी चीजें थीं, लेकिन विलासिता नहीं। पिता एक क्लर्क थे, मां गृहिणी। राजू बीए करके अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। बचपन से उसे यही सिखाया गया था, बेटा पढ़ो, मेहनत करो, फिर आराम से जीना। पर राजू को पढ़ना पसंद नहीं था। उसका सपना आईएएस बनना नहीं था, बस एक सरकारी टेबल कुर्सी वाली नौकरी चाहिए थी, जिससे लोग कहें बेटा अफसर है। पर हकीकत, राजू सुबह 6 बजे का अलार्म लगाता, लेकिन 9 बजे तक सोता रहता। एक ही बिस्तर पर मोबाइल, किताबें, स्नैक्स और कंबल सब इकट्ठे रहते। मुंह में ब्रश करते करते यूट्यूब चलाता और कभी कभी ब्रश करना भी भूल जाता। पढ़ाई का टाइम आता तो मन करता थोड़ा आराम कर लूं, अभी तो दिन शुरू हुआ है। और रात में खुद से झूठ बोलता, कल से पक्का शुरू करूंगा। उसके दोस्तों ने पहले ही नौकरी पाली थी। मम्मी पापा रोज ताना देते, तेरा भी कुछ होगा या हम पेंशन से ही तेरा पेट भरते रहें। राजू को बुरा तो लगता, पर उससे ज्यादा आलसी वह खुद बन चुका था। एक शाम राजू का दोस्त अनीश उसके घर आया। दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे। अनीश अब रेलवे में नौकरी कर रहा था और उसे ट्रेनिंग के लिए चेन्नई जाना था। अनीश ने पूछा, और भाई तेरी तैयारी कैसी चल रही है? राजू हंसकर बोला, बस हो जाएगी, अभी तो आराम कर रहा हूं, लेकिन पेपर से पहले जुट जाऊंगा। अनीश ने गंभीरता से कहा, राजू तेरे अंदर काबिलियत है, लेकिन ये तेरी नींद, तेरी लापरवाही एक दिन पछताने का कारण बन जाएगी। ये दुनिया मेहनत करने वालों को मौका देती है और सोने वालों को सिर्फ ताने। राजू ने हंसी में बात टाल दी, लेकिन जब अनीश चला गया तो उसे पहली बार अकेले में अपनी हालत पर शर्म आई। अगली सुबह राजू वैसे ही मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहा था। तभी एक वीडियो दिखा, बुद्ध की कहानी, जब एक युवक ने कहा, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। राजू ने वीडियो प्ले किया, बस यूं ही टाइम पास के लिए। लेकिन 10 मिनट बाद वह अवाक बैठा था, जैसे वीडियो में वही युवक था जो थका हुआ, ऊबा हुआ और भीतर से हारा हुआ था। एक दिन एक युवक भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाता। मेरा मन कुछ करने का नहीं करता। मैं हर दिन योजना बनाता हूं, पर दिन खत्म हो जाता है और मैं फिर वहीं रह जाता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर एक आम उठाया जो जमीन पर गिरा था, सड़ा हुआ, कीड़े लगे हुए। बुद्ध बोले, इसे खाओ। युवक चौंक गया, यह तो खराब है, इससे बदबू आ रही है। बुद्ध बोले, यह आम पहले ताजा था, तुमने तब नहीं खाया। अब जब यह सड़ गया तब इसे कोई नहीं खाएगा। यही हाल तुम्हारे समय का है। आज जब समय नया है तुम उसे टालते हो, कल जब वह सड़ जाएगा तब तुम बस पछताओगे। बुद्ध ने कहा, जो समय को नहीं साधता, समय उसे नष्ट कर देता है। आलस्य सबसे चालाक चोर है, वो तुम्हारे हाथ में घड़ी रहते हुए भी तुम्हारा समय चुरा लेता है। वीडियो बंद हुआ। राजू का दिल धड़क रहा था। उसने मोबाइल दूर रख दिया, आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अब भी जागूंगा या हमेशा के लिए चूक जाऊंगा? उसी दिन उसने एक नोटबुक निकाली। पहले पन्ने पर लिखा, मैं आलसी नहीं हूं, मैं सिर्फ सोया हुआ था। आज मैं जाग गया हूं। राजू ने खुद से वादा किया, सुबह 7 बजे उठूंगा, चाहे मन करे या ना करे। हर दिन कम से कम 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, भले कुछ ना समझ आए। मोबाइल सिर्फ रात में 30 मिनट और सोशल मीडिया पर टाइमर सेट। हर हफ्ते अपने आप से सवाल करूंगा, क्या मैं आगे बढ़ा? शुरुआत आसान नहीं थी। शरीर विरोध करता, मन बहाने बनाता। लेकिन हर बार जब हारने का मन करता, वो बुद्ध की बात याद करता, आम जब ताजा था तब नहीं खाया, अब सड़ा हुआ समय क्यों चाहिए? 3 महीने बाद राजू का चेहरा बदल गया था। आंखों में चमक, चाल में आत्मविश्वास और जुबान में स्पष्टता थी। मां ने कहा, बेटा अब तू सच में बदल गया है,
अब तुझसे डर नहीं लगता, भरोसा होता है। राजू ने पहली बार एसएससी की परीक्षा दी। उसे विश्वास नहीं था कि पास हो जाएगा, लेकिन परिणाम आया, क्वालिफाई। राजू ने खुशी में नहीं उछला, बस मुस्कुराया और अपनी डायरी में लिखा, जब शुरुआत करोगे रास्ता अपने आप बनेगा। राजू को एक सरकारी मंत्रालय के इंटरव्यू में बुलाया गया। अफसरों ने उससे एक ही सवाल पूछा, आप में सबसे बड़ी ताकत क्या है? राजू ने नजरें मिलाकर कहा, मैंने आलस्य से जीतना सीख लिया है। जब मैंने खुद को हराना छोड़ दिया, दुनिया की कोई परीक्षा मुश्किल नहीं लगी। आज राजू मंत्रालय में काम करता है, लेकिन अब भी रोज सुबह उठकर वही पुरानी डायरी पढ़ता है। उसका पहला पन्ना अब मढ़वाकर ऑफिस की दीवार पर टांगा गया है। आलस्य एक सड़ा हुआ आम है जो तुम्हारे सपनों को खराब कर देता है। जब समय ताजा हो तभी उसे जी लो, वरना जीवन सिर्फ पछतावे में बीतेगा। आलस्य कोई मजबूरी नहीं है, यह एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। आज का छोटा प्रयास ही कल की बड़ी जीत बन सकता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप राजू की तरह आज से शुरुआत करेंगे या फिर अपने सपनों को सड़ते हुए देखेंगे? अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।